एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी कब है? तो इस बार एकादशी 2 पड़ने वाली हैं। 25 मार्च और 26 मार्च को एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार 2 एकादशी पड़ रही हैं। जो लोग निम्बारक संप्रदाय को मानते हैं वो 26 यानी बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, और बाकी आपकी जो संप्रदाय के अनुसार, जैसे विधि के अनुसार आप व्रत करते हैं उस हिसाब से जो है ना आप एकादशी का व्रत करें, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक जो है ना अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो है ना एकादशी का व्रत करते हैं। तो अगर आप पहली वाली हमेशा से रहते आए हैं तो आप पहली वाली एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर लास्ट वाली रहते हैं तो लास्ट वाली का कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। पीले कलर के मैंने कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि एकादशी में ज़्यादातर पीले कलर की पोशाक पहनी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का पसंदीदा कलर है येलो कलर यानी पीला कलर। तो चलिए हम पूजा करना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सरल विधि से इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि एकादशी के व्रत में किस प्रकार पूजा करनी होती है। आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है एकादशी के व्रत की पूजा करना। अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से हमारे सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। पूरे आपके पाप जो है ना नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर में या आपके परिवार में किसी की भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, मतलब वो अपने प्राण जो है ना इंसान नहीं त्याग पा रहा है, तो आप जो है ना उसके नाम का संकल्प लेकर आप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस इंसान को बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है, और पाप तो इस व्रत से नष्ट हो ही जाते हैं। भगवान विष्णु को आज के दिन पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। भगवान विष्णु के किसी भी रूप का पूजन आप एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कांसे की थाली ले ली है, स्वास्तिक बना लिया है, सफ़ेद तिलों का आसन देकर अपने छोटे से लड्डू गोपाल को इसमें विराजमान कर लिया है। शंख से मैं आज के दिन स्नान करवाऊंगी। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से करवा सकते हैं। अगर आपके पास शंख नहीं है तो सिंपल तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। वैसे तो एकादशी के दिन हमें पीले कलर की पोशाक भगवान को पहनानी चाहिए, क्योंकि तिथियों में एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है, और पीला वस्त्र भगवान का सब कलरों में सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर है तो पहना दीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी वस्त्र है वो भगवान को धारण करा दीजिए। आप चाहे तो कलावा रूपी वस्त्र भी आज के दिन भगवान को पहना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं। ज्वेलरी पहनाकर उनका श्रृंगार करेंगे, चंदन से तिलक लगाएंगे। और हाँ, चावल एकादशी के व्रत में यूज़ नहीं किए जाते, तो एक दिन पहले से आप चावल खाना छोड़ दें। इसके बाद जो है ना मैं चंदन लूंगी और इस तरह से तिलक कर दूंगी चंदन का। भगवान का श्रृंगार करके मैंने मंदिर में ही सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर लिया है। आप चाहें तो एकादशी की अलग से आज के दिन आप चौकी भी लगा सकते हैं, मतलब पटा बिछा लें, उसके ऊपर पीले कलर का वस्त्र बिछाकर भगवान को उस पर भी आप विराजमान कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल विधि बता रही हूँ, तो मंदिर में भी जो है ना आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी बिछाना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही आप चौकी भी बिछा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद मैंने पुष्प भगवान को अर्पित कर दिए हैं। पाप मोचनी एकादशी में चिरौंजी का भोग लगता है, तो यहाँ पे हमने जो है ना चिरौंजी की जगह किशमिश का भोग लगाया है, क्योंकि आज तो एकादशी नहीं है, क्योंकि मैं एक दिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना लेकर आती हूँ। तो ये पाप मोचनी एकादशी के दिन आप चिरौंजी का भोग लगाएं। इसके बाद मैंने भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। आप पढ़ेंगे हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो इस व्रत को करने से हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के चतुर्भुज का आज के दिन पूजन किया जाता है। तो 4 भुजा वाले भगवान का जो है ना आपको पूजन करना है। और कथा जैसे ही पूरी हो जाए उसके बाद जो भी आपने हाथ में लिया होता है, जैसे कि तिली, तुलसी दल, दक्षिणा, फल, सब कुछ आपको भगवान को अर्पित कर देना है।